अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में फाइज हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा बानी PTI के खिलाफ मज़ामीन लिखती रही हैं। आइन एडहॉक जजेस के तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों की गवादर में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। रात के पहर दहशतगर्दों ने IED मंडी के इलाके में छुपाई थी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुहर्रम और आने वाले दिनों में जलसे के दहशतगर्दाना अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। महंगी बिजली के जुल्म पर साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, 35 रुपए यूनिट वाली बिजली 60 रुपए में बेची जा रही है। हुकूमत को पावर प्लांट्स और डिस्कोस चलाने के लिए नाअहल करार दे दिया। बोले, IPPs को सालाना 2000 अरब फजूल में दिए जा रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने गौहर एजाज को ला इल्म और बेखबर वजीर करार दे दिया। कहा, हम IPP से बिजली मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। रियासत ने IPPs मुआहिदों पर गारंटी दे रखी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली के मसले को पाकिस्तान पर लगा सबसे बड़ा जख्म करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का सवाल बन गया है। बिजली का मसला पाकिस्तान को लगा सबसे बड़ा जख्म है। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत तबाह कर रहा है। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकते। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और सनतें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। पाकिस्तानी रुपए की कदर बेहतर, डॉलर नीचे। इंडेक्स एक बार फिर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 371 पॉइंट्स के इजाफे से 81,527 की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर की कीमत 278 रुपए पर आ गई। बानी PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 6, बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या फिजिकल हाजिरी की हिदायत। कराची में आज भी गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महंगाई बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा, रवां माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हुजम 7% से कम होकर 70% तक हो सकता है। मखलूत हुकूमत 18 माह इक़्तिदार में रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेटिक इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, पाकिस्तान की मौशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। शहरी इलाकों में एहतजाज मौशी सरगर्मियों को मुतासिर, जबकि सियासी सूरत हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदालत को बताया, सनम जावेद अब आज़ाद हैं। वो चाहें तो अपने सूबे में जा सकती हैं। बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की पैरवी नहीं कर रही। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अमरीकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 81 साल सदर जो बाइडेन ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है जो बाइडेन को कोरोना की मामूली अलामात हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है, खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। और आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में भारत के रविचंद्र अश्विन पहले, ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड दूसरे, भारत के जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर आ गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जाएगा आइंदा आने वाले कंप्यूटर्स में